पहले मैं आप सभी से हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे बहुत दिनों से सेकेंड सेमेस्टर का फिनेंशियल अकाउंटिंग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था, लेकिन इतना दिन में कुछ काम की वजह से बना नहीं पाए। तो आज मैं फाइनली आपके सामने सेकेंड सेमेस्टर का फिनेंशियल अकाउंटिंग है उसका कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, जो कि मेरे हिसाब से इस साल आपका एग्जाम में आने का चांस है। तो अगर आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर फिनेंशियल अकाउंटिंग में बैक है तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि कौन सा क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है जो कि इस साल आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यूनिट 1 से आपको बेसिकली 3 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, डिस्कस द नीड ऑब्लिक ऑब्जेक्टिव्स ऑब्लिक बेनिफिट्स एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, डिस्कस द नीड्स ऑब्लिक ऑब्जेक्टिव्स ऑब्लिक बेनिफिट्स एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये जो क्वेश्चन है इसमें आप लोग क्या कीजिएगा, और जो नीड है या फिर बेनिफिट्स या फिर ऑब्जेक्टिव है, इन तीनों को एक कॉमन आंसर बना के 7 या 8 पॉइंट सीख लीजिए, और साथ में नेचर का 5 या 6 पॉइंट सीखिएगा। अगर आपका क्वेश्चन में नीड और ऑब्जेक्टिव अलग अलग भी आता है, आपने जो टोटल 8 पॉइंट सीखा उसको कैटेगराइज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। क्वेश्चन है डिस्कस द नीड्स ऑब्लिक ऑब्जेक्टिव्स ऑब्लिक बेनिफिट्स एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसमें से पहला पोर्शन आपको 8 पॉइंट मिनिमम सीखना है और नेचर मिनिमम 5। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है राइट ए डिटेल नोट ऑन फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इन इंडिया। मैं फिर से बोल रहा हूं, राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इन इंडिया। ठीक है, राइट ए डिटेल नोट ऑन फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इन इंडिया। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन डिस्कस द रोल ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऑब्लिक गैप GAAP इन रिकॉर्डिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, डिस्कस द रोल ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऑब्लिक गैप इन रिकॉर्डिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ये भी आपका 10 मार्क का है। तो आप लोग यूनिट 1 से इन तीनों क्वेश्चन को प्रिपेयर कीजिए। मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर रहा हूं। नंबर 1 है डिस्कस द नीड ऑब्लिक ऑब्जेक्टिव ऑब्लिक बेनिफिट्स एंड फीचर ऑब्लिक नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दूसरा है राइट ए डिटेल नोट ऑन फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इन इंडिया। और तीसरा है डिस्कस द रोल ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑब्लिक गैप इन द प्रिपरेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं यूनिट 2 की ओर। यूनिट 2 से आप लोग बेसिकली 3 क्वेश्चन प्रिपेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज ब्रांच अकाउंटिंग, राइट इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, व्हाट इज ब्रांच अकाउंटिंग, राइट इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स मिनिमम आपको 7 या 8 सीखना है। दूसरा क्वेश्चन, What is departmental accounting? Write its objectives. और तीसरा पार्ट, distinguish between branch and departmental accounting. मैं फिर से बोल रहा हूँ, What is departmental accounting? 2 मार्क. Write its objectives 4 मार्क. Distinguish between branch and departmental accounting 4 मार्क. तो दूसरा क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसको आप लोग प्रिपेयर कीजिएगा। What is departmental accounting? Write its objectives. Write the difference between branch and departmental accounting. 2 + 4 + 4. और तीसरा क्वेश्चन, तीसरा और आखिरी क्वेश्चन, What advantages would accrue ACCRUE to the head office invoicing its supplies to the branch at selling price? मैं फिर से बोल रहा हूँ, What advantages would accrue ACCRUE to the head office invoicing its supplies to the branch at selling price। ठीक है,
अभी हम लोग चलते यूनिट 3 की ओर। यूनिट 3 से आप लोगों को 3 क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। पहला है व्हाट इज परचेज कंसिडरेशन, डिस्कस द डिफरेंट मेथड्स ऑफ परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, व्हाट इज परचेज कंसिडरेशन, डिस्कस द डिफरेंट मेथड्स ऑफ परचेज कंसिडरेशन। दूसरा, व्हाट इज एमालगेमेशन ऑफ फर्म, मेंशन इट्स ऑब्जेक्टिव्स। What is amalgamation of firm? Mention its objectives. ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, What are the entries to be passed at the time of amalgamation of two firms? ठीक है, What are the accounting entries to be passed at the time of amalgamation of two firms? ठीक है, इसमें आपको क्लोजिंग एंट्री भी देना है और ओपनिंग एंट्री भी देना है। देखिए, आप लोग क्लोजिंग और ओपनिंग एंट्री दोनों सीखिएगा। अगर सिर्फ एंट्री बोलने से आप लोगों को दोनों लिखना है, और क्लोजिंग बोलने से क्लोजिंग और ओपनिंग बोलने से ओपनिंग, लेकिन व्हाट आर द एंट्रीज बोलने से आपको सब सीखना है। इसके अलावा और एक क्वेश्चन है, आप लोग उसको थोड़ा देख लीजिए। उतना देखिए, इंपॉर्टेंट मैं नहीं बोलूंगा, फिर भी अगर टाइम मिले तो एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये एंट्री के बिना आपका सेल का चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। और एक क्वेश्चन है, What are the entries to be passed in the books of a partnership firm when it is sold to a company? ठीक है, मतलब एक पार्टनरशिप फर्म को जब आप कंपनी के पास सेल करते हैं तो उसका एंट्री क्या होगा। तो ये बार छोड़ दीजिए, नहीं चाहिए। 1 2 3 पढ़िए, परचेज उतना तक ही पढ़िए, बार नहीं चाहिए। एमालगेमेशन का एंट्री तक ही सीखिए। एमालगेमेशन का क्वेश्चन में फिर से बोल रहा हूं, व्हाट आर द एंट्रीज टू बी पास्ड एट द टाइम ऑफ एमालगेमेशन ऑफ टू फर्म्स। ठीक है, आपको अगर ऐसा क्वेश्चन आए, क्लोजिंग भी देना है, ओपनिंग भी देना है। अगर ओपनिंग बोलने से ओपनिंग देना है, क्लोजिंग बोलने से क्लोजिंग देना है। और यूनिट 4 से आप लोग 3 क्वेश्चन प्रिपेयर कीजिए। पहला है व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और तीनों का जो कुछ फॉर्मेट सीखिएगा। नेक्स्ट है, गिव द फॉर्मेट ऑफ ए कंपनीज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड ए बैलेंस शीट। गिव द फॉर्मेट ऑफ ए कंपनीज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड ए बैलेंस शीट। ठीक है, गिव द फॉर्मेट ऑफ क्या, ऑफ कंपनीज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड ए बैलेंस शीट। और आखिरी क्वेश्चन, गिव द स्पेसिमेन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, गिव द स्पेसिमेन SPECIMEN ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। होपफुली इसमें से आपका मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। हाँ, और एक बात, सिर्फ थ्योरी के भरोसे आप लोग एग्जाम में मत जाइएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने। तो जितना हो सके उतना प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए, ताकि आप लोग प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों के ऊपर डिपेंड होकर एग्जाम में जा सके। अगर आप कोई भी एक पार्टिकुलर जोन में, जैसे कि आइदर प्रैक्टिकल या फिर आइदर थ्योरी में डिपेंड होकर जाएंगे, तो आपका रिस्क ज्यादा रहेगा। इसलिए हमेशा फोकस कीजिएगा कि आप लोग दोनों में बैलेंस बनाए रखें, ताकि अगर आपको प्रैक्टिकल में कुछ टफ लगे तो थ्योरी आप अटेम्प्ट कर सके, और अगर आप थ्योरी टफ लगे तो प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर सके। तो इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, थ्योरी क्वेश्चंस तो ऐसे आपको पढ़िएगा, साथ में प्रैक्टिकल भी आपको इक्वली इंपॉर्टेंस से करना है, ताकि आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करने में आसान हो। तो आज हम इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।